समानांतर श्रेणी को आज हम समझेंगे। समानांतर श्रेणी क्या होता है कि जैसे कोई संख्या दी गई रहती है और वह एक सीरीज में चलती है। कोई भी संख्या हो जो एक क्रम में आगे बढ़ता जाता है उसे हम लोग श्रेणी कहते हैं, और समान संख्या में बढ़ता जाए उसे हम समानांतर कहते हैं। जैसे कि हम समानांतर श्रेणी पढ़ते हैं तो इसमें हम लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले सीक्वेंस की बात करें, जिसे हम लोग अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम का मतलब होता है कि संख्याओं का समूह जो अपने पूर्व की संख्याओं का अनुसरण करता है। पूर्व की संख्याओं में क्या करता है? अनुसरण करता है। जैसे 1 से 2 हो रहा है तो इसमें 1 का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। फिर 2 से 3 हो रहा है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 का वृद्धि हो रहा है। 3 से 4 हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है। फिर 4 से 5 हो रहा है। यह सीक्वेंस जो है आगे 1 का बढ़ता चला जाता है। दूसरी चीज की बात करें श्रेणी, तो श्रेणी से हमारा अभिप्राय है एक अनुक्रम। श्रेणी से हमारा अभिप्राय एक अनुक्रम है जिसके सदस्य एक विशिष्ट नियम या प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो क्या होता है कि 1 2 3 4 एक सीरीज चलती रहती है। इसमें भी अगर देखा जाए तो क्या चल रहा है? एक क्रम चल रहा है। अब इसमें जो है हम लोग पद की बात करते हैं, अंतर की बात करते हैं। तो पद क्या होता है? जब कोई संख्या यानी कि जब कोई सीरीज शुरू हो जाए, जैसे अगर हम कहें कि 2 4 6 8, तो इसमें देखिएगा 2 2 का सीक्वेंस चल रहा है। तो हमें जिस संख्या से स्टार्ट किया है वह हमारा पहला पद हो जाता है। वह हमारा पहला पद हो जाता है। पहला पद, ठीक है। इससे हम लोग ए के द्वारा सूचित करते हैं। अब जब दो संख्याओं के बीच में जो अंतर चलता है उसे हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर कहते हैं, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। एन जो होता है पद होता है। जैसे कहते हैं ना 16वां पद, 20वां पद, 18वां पद, 22वां पद, तो उसे हम लोग एन कहते हैं। एन का नाम दिया जाता है। और इसी में एक बात आता है, एनवां पद का योग ज्ञात करिए। जैसे कहेगा कि 16वें पदों का योग क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे उसे भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। एनवां पद ज्ञात करना हो तो हमें लोग सूत्र का यूज करते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस यानी प्रथम पद प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू सार्वंतर यानी डी हो जाता है। इस प्रकार अगर हम कहें तो ए एन बराबर होगा ए प्लस एन -1 इंटू डी। अगर इन पदों का योग पूछे हमसे, इन पदों का योग अगर हमसे पूछे तो एस एन बराबर क्या होगा? n/2 बड़ा कोष्ठ 2a प्लस कोष्ठ छोटा कोष्ठ चालू n-1 इंटू डी बड़ा कोष्ठ बंद। या इसे हम लोग एक और तरीके से कह सकते हैं n/2 कोष्ठ अंदर बड़ा कोष्ठ अंदर a प्लस ए एन बड़ा कोष्ठ बंद। या इसे हम लोग एक और तरीका कहते हैं n/2 और छोटा कोष्ठ a प्लस एल कहा जाता है। इस पे जो क्वेश्चन बनता है उसे हम लोग समझते हैं।
समानांतर श्रेणी जिसे हम लोग इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। अगर हमसे कोई क्वेश्चन कर ले, हमसे अगर कोई क्वेश्चन करे कि बताइए 2, 4, 6, 8 का 16वां पद क्या होगा, इस प्रकार का अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो हम लोग डील कैसे करेंगे। जैसे कि पहला पद, जैसे कि हम पिछले स्टेप में समझ चुके हैं कि पहला पद को हम ए से डिनोट करते हैं, जो कि जिस संख्या से हम लोग स्टार्ट करते हैं वो हमारा पहला पद रहता है। तो इस संख्या से स्टार्ट हुआ है तो ये मेरा पहला पद हो जाएगा। अब जैसे कि सार्वंतर की बात करें, सार्वंतर की बात करें तो सभी को पता है कि एक सीक्वेंस में चल रहा है, 2-2 का सीक्वेंस चल रहा है। तो इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। जैसे कि पहला पद हमारा 2 है और दूसरा पद 4 होगा, तो हमें सार्वंतर 2 मिल गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स यानी 16वां पद दिया है तो n बराबर 16। अब हमसे पूछा है 16वां पद क्या होगा, तो ए एन बराबर हमें सूत्र मालूम है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जैसे कि A16 ए 2 प्लस एन 16 माइनस 1 इंटू डी, तो हमारा आंसर जो होगा 16 में से 1 कम करेंगे 15 का 2 गुना 30 होता है, तो A16 बराबर होगा 32। इस प्रकार से हम लोग अपना आंसर ला सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन को पूछ लें, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को अगर पूछ लें यहाँ पे इसी क्वेश्चन को अगर पूछ ले 16 पदों का योग क्या होगा, पदों का योग क्या होगा। तो हमें पता है कि पहला पद ए है बराबर 2 है और सार्वंतर भी 2 होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट में समझें, दूसरा पद माइनस पहला पद जो कि 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारा 2 निकल के आएगा, इसलिए सार्वंतर 2 हो गया और n 16 है। अब हम लगाएंगे पदों का योग का फॉर्मूला, Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे n 16 दिया है तो 16/2 लिखेंगे, ये
दिया है 2 तो 2 लिख दिए, प्लस n मेरा 16 है तो 16 माइनस 1 कर दिए, d मेरा 2 है तो 2 लिख दिए। सिंपल अगर काट लें तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 प्लस यहाँ पे होगा 15 गुने 2, यहाँ पे हो जाएगा 8, 4 प्लस 15 दूना 30, यहाँ पे हो जाएगा 8 गुने 34। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 8 चौका 32 और 8 का 24 और 3 27, 272 मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो है जैसे कि अगर 34 का 8 से मल्टीपल अगर हमें मन में करना हो तो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इसे हम लोग तोड़ लेंगे मन में ही, 30 प्लस 4 तो 30 गुने 8 करेंगे तो 240 होगा, और 8 गुने 4 करेंगे तो 32 होगा। तो इस प्रकार हम लोग 240 और प्लस 32 करेंगे तो 272 निकल के आ जाएगा, जो कि इतना हमें माइंड प्रेशर नहीं करना होगा। एक और चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे कि अगर रुपया में बात कर लें कि कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट है 150 रुपये में खरीद लेते हैं, कोई प्रोडक्ट जो है 150 रुपये में खरीदें, कोई भी प्रोडक्ट हो, और उस पर 10 रुपये प्रति दिन बढ़ जाए, ठीक है, और हमें अंत में लास्ट में 250 रुपये मिले, तो मैंने बताइए कि सार्वअंतर पहला पद क्या होगा। अगर हमसे कोई पूछ दे कि कोई प्रोडक्ट जो है 150 रुपये में खरीदना है और प्रतिदिन 10 रुपये बढ़ जाता है, और अंत में जो है 250 रुपये प्राप्त होता है, तो इसमें सार्वअंतर क्या होगा, पहला पद क्या होगा, इसे हम लोग समझना है। तो ऐसे प्रश्न में क्या होता है कि जो नए रुपए में हमने खरीदा, जिस मूल्य पर खरीदा, वही हमारा पहला पद हो जाता है। क्या हो जाता है, वही मेरा पहला पद हो जाता है। प्रतिदिन 10 रुपए का क्या हो रहा है, प्रतिदिन 10 रुपए बढ़ जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि 150, फिर अगला दिन 160, फिर अगला दिन 170, फिर अगला दिन 180, ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हमें नहीं पता होगा कि जब दूसरा पद 160 है, इसको ऐसे लिख देते हैं, दूसरा पद 160 है,
तो सार्वभौमतर का फॉर्मूला ही होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद 160 और पहला पद क्या है 150 माइनस का पहला पद, उसी के हम लोग कहते हैं सार्वभौमतर। तो हमारा क्या इससे मतलब निकल के सामने आ रहा है कि जो प्रतिदिन या प्रति माह या प्रति साल बढ़ रहा है उसे हम लोग सार्वभौमतर कहते हैं, उसे हम लोग सार्वभौमतर कहते हैं। ठीक है, समझ गए।